नमस्कार साथियों हम सभी जानते हैं कि सत्य कभी छुपता नहीं है। एक न एक दिन वो सामने जरूर आता है। लेकिन आज हमारे देश के कुछ लोगों के द्वारा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सत्ता के लालच में हमारे देश के युवाओं को गुमराह करने और देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं बहुत ही चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में, जिसमें एक बॉलीवुड गैंग के द्वारा अपने राजनीतिक भगवान के कंधों पर बैठकर सरेआम झूठ बोलकर कांग्रेस पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इस सत्य को पूरे देश को जानना चाहिए कि जिस दिन कश्मीर से 4 लाख से अधिक हमारे हिंदू भाइयों को मारकर काटकर भगाया गया, सरेआम कत्लेआम किया गया, जो हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा धब्बा है। उस दिन तारीख थी 19 जनवरी 1990 और केंद्र में सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, बीजेपी और कुछ वामपंथी दलों के समर्थन वाली गठबंधन वाली सरकार, और देश में गृह मंत्री एक अलगाववादी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जो महबूबा मुफ्ती के पिता थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। और उस समय जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू था, जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन होता है। वहां राज्यपाल एक बीजेपी नेता जगमोहन सिंह जी थे। इसी प्रकार कुछ दिन पहले भी हमारे मजदूर हिंदू भाइयों को कश्मीर से मारकर भगाया गया, और उस समय भी केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन था और वहां पर बीजेपी नेता थे जो राज्यपाल थे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय केंद्र में सरकार किस पार्टी की थी, वहां पर राज्यपाल किस पार्टी के थे, और देश में गृह मंत्री कौन थे? तो उस समय हमारे उन हिंदू भाइयों को सुरक्षा देने की जिम्मेवारी किसकी थी? मेरे देशवासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन कुछ झूठे भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों की गंदी राजनीति का शिकार न हो। गूगल पर जाकर अपने फोन में फैक्ट चेक करें और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत।